Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. After vacations, we will be here with a video and we will continue with our new concept, that is force. But before that, I hope that you are in good health and you all are safe. Now, in the previous sessions, we have started our chapter, that is force. And what is force? The external push or pull on an object is known as force. Now, it can lead to change in the shape of an object, size, state, whether the object is moving or working. It can lead to that also. So, this concept was first given by Galileo. That is Galileo concept of motion we will study about. What is the statement? What does Galileo state? The ball moving on the horizontal plane would continue to move forever in order to attain the same height. What it says कि जो एक बॉल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है, मूव करने का मतलब ये कि जब तक उसे सेम हाइट नहीं मिलती, जिस हाइट से वो नीचे आया है उसी हाइट तक नहीं पहुंचता, तो वो तब तक मूव करता रहेगा. जस्ट सी एन एग्जाम्पल. सी, बॉल इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है. क्यों? क्योंकि अगर उसे आगे जब बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है, अगर उसे वहां पर एक इंक्लाइन प्लेन मिलता तो वो वहां पे मूव कर जाती, वो स्टॉप कर जाती. बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती जा रही है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी विल सी एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. द apparatus used by Galileo. यहाँ पे गैलीलियो ने दो apparatus यूज किए, दैट इज वन ऑफ द सेम इंक्लिनेशन. हमने दो इंक्लाइंड प्लेन्स लिए हैं, दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है. सी, आपको रेड कलर के एरोस दिख रहे हैं, उस रेड कलर के एरोस में आपको दिखाया जा रहा है कि टू इंक्लाइंड प्लेन्स हैविंग इक्वल इंक्लिनेशन. ओके, दिस इज द फर्स्ट सेटअप. सेकेंड सेटअप इज कि आपने क्या किया है, दोनों का इंक्लाइंड प्लेन्स का एंगल अलग लिया है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन लिया आपने. ठीक, आपने देखा है एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल ज्यादा है और एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम है. जिसकी हाइट कम है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है. दिस इज द सेकंड केस. एंड द थर्ड सेटअप इज कि आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया है एंड एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया. सी, वन इज एन इंक्लाइन प्लेन, जहां पे आपको एंगल फॉर्मेशन दिख रही है, एंड सेकेंड इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, नाउ व्हाट द गैलीलियो डू? गैलीलियो ने क्या किया, द इंक्लाइन प्लेन्स आर हाईली स्मूथ एंड फ्रिक्शनल लेस. जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है वो टोटली स्मूथ है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन होगा तो बॉल अपने आप स्टॉप हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रखा है. ही रोल्ड अ रिजिड बॉल. इसने रिजिड बॉल, जो आपको बॉल ग्रे कलर की दिख रही है, वो रोल करे जा रही है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. एक साइड से दूसरी साइड पे, मीन्स वन इंक्लाइंड प्लेन से सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है बॉल. ओके, सी, फर्स्ट केस में जहाँ पे बॉल ने ड्रॉप करना स्टार्ट किया था इंक्लाइन से, दैट इज योर हाइट h. ओके, उस हाइट h से वो इंक्लाइन कर रही है, नीचे आ रही है, रोल डाउन कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है, एंड देन सेकंड इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है. बट द हाइट विल बी सेम. हाइट्स आर सेम. क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा जब तक वो अपनी सेम हाइट अटेन नहीं कर लेता. अब सेम हाइट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है. ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑन द टू इंक्लाइंड प्लेन्स, दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स पे क्या है, आपका इक्वल इंक्लिनेशन है, मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का सेम है. द बॉल रोल डाउन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करती है, अटेन्स द सेम हाइट. दोनों ही केस में सेम हाइट अटेन कर रही है. तो दैट लीड्स कि अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है तो बॉल कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा. ओके, द सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड केस हमने क्या लिया था कि आपके पास दो इंक्लिनेशन एंगल्स हैं, बट दोनों ही का एंगल मेजरमेंट अलग है. ठीक है, मीन्स एक का इंक्लाइन प्लेन ज्यादा है, एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है और एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है. आप देख सकते हैं डायग्राम में. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल एक हाइट h से रोल डाउन करती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करती है, एंड देन सेकंड हाइट h पे पहुंचती है, और इस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है. ठीक है, अब क्या होता है, जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मीन्स
कि आपको हाइट तो सेम अटेन करनी है, आपको दोनों केस में दिख रहा है हाइट सेम अटेन कर रही है, बट जो मिड पॉइंट है जहाँ पे बॉल दोबारा से रोल कर रही है अप एंड डाउन, दैट इज योर मिड पॉइंट। अब उस मिड पॉइंट तक हम डिस्टेंस कंसिडर करें तो आपका जो सेकंड केस है जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है, वहां पे डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रही है। So when the inclination of one of the plane is decreased, the ball rolled down from the more inclined plane attains the same height. Same height attain कर ली but angle of inclination कम है, तो वहां पर आपका डिस्टेंस ज्यादा है on the other side but covered a longer distance on the less inclined plane. Okay? Now the third case कि आपका angle of inclination, आपने एक इंक्लाइंड प्लेन रखा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा, अब यहाँ पे कोई और इंक्लाइंड प्लेन नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करता रहेगा। ओके, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नाउ इससे क्या सजेशन आया हमारे पास, ये जो ऑब्जर्वेशन थी इससे गैलीलियो ने सजेस्ट किया कि आपके पास जितने भी बॉडीज हैं वो अपनी बॉडी में कोई भी चेंज आने से अपोज करते हैं, मीन्स अपनी बॉडी में मतलब स्टेट ऑफ मोशन जो भी है उसको अपोज करते हैं। अगर वो रेस्ट पर हैं तो वो रेस्ट पर रहना चाहते हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो मूव करते रहना चाहते हैं। तो इन्हीं की फाइंडिंग्स को इसाक न्यूटन ने आगे यूज किया एंड उससे हमारा एक फेमस लॉज बना जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो इसाक न्यूटन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है एंड वी विल डू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Now what is the statement of Newton's first law of motion? A body continues in its state of rest. एक बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में है, कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती तब तक वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपनी स्टेट की पोजीशन मेंटेन करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल लिया, आपने उस बॉल को हिट किया, बॉल पहले रेस्ट पर थी, मूव नहीं कर रही थी, रेस्ट पर थी, आपने जैसे उसे हिट किया, हिट करने से क्या हुआ, वो आगे मूव कर गई। तो हिट करना इज एक्सटर्नल फोर्स, बट वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना नहीं चाहती थी। सो ऑल बॉडीज अपोज एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक है जो टेबल पे लाई कर रही है। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन सो अनलेस फॉर समवन पिक्स इट अप। वो बुक रेस्ट पे तब तक रहेगी जब तक कोई इसे उठाकर दूसरी जगह पे नहीं रखता। सी फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ रेस्ट है, बुक रेस्ट पर है आपकी। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है, इट विल रिमेन सो ऐसे तब तक कि आपने एक हैंड देखा, वो हैंड आया, हैंड क्या करेगा, इस बुक को उठाएगा, पोजीशन 1 से उठा के पोजीशन 2 पे रख देगा। ओके, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसने मूव की, हैंड ने मूव की। ऑब्जेक्ट मूव क्यों करा, क्योंकि बुक को उठा के रखा गया। तो दैट मीन्स पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे रखा गया। अदरवाइज अगर कोई और इस बुक को उठा के नहीं रखता तो बुक अपनी पोजीशन 1 मेंटेन करती। सो जिसने बुक उठा के रखी, द पर्सन हु कीप्स अ बुक फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, तो क्या हुआ, वहां पर उसने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी। ओके, सेकेंड केस इज कि आपके पास एक बॉल है, अब वो बॉल हिट कर आ रही है, मूव करती जा रही है, मोशन में है। सी बॉल मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, बट जैसे आपने एक हैंड रखा तो हैंड ने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाई। एक्सटर्नल फोर्स कैसी, कि उस बुक को स्टॉप कर दिया। ओके, तो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स। नाउ व्हाट, सो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हैंड ने अपना फोर्स दिखाया दोनों ही केस में, तो एक्सटर्नल फोर्स है। सो इट्स दिस लॉ इज नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहा है। ओके, सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज या अपना स्टेट चेंज नहीं करता। ओके,
सो उसके अकॉर्डिंग हमने फोर्स के डिफाइन किया. Thus we can define force as something which can change the state of rest or of uniform motion of a body. See for example, पेपर बिट्स है. पेपर बिट्स पे आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया. अभी पेपर बिट्स रेस्ट पर है. आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फैन आया. फैन ने क्या किया, एयर ब्लो करी. एयर ब्लो करने से क्या हो रहा है कि उस एयर से जो फोर्स जनरेट हो रही है, पेपर बिट्स फ्लो डाउन कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं. दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द एयर एंड एयर कमिंग फ्रॉम द फैन. ठीक है, तो दिस इज योर यूनिफॉर्म, दिस इज द केस ऑफ रेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज, आपने देखा कार मूव कर रही थी आपकी. नेक्स्ट केस में आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन में कि आपकी कार मूव कर रही थी, बट एक लार्ज पीस ऑफ स्टोन आया जिसने क्या किया, कार के मोशन को रोक दिया. सो दिस इज नोन एज योर इनर्शिया. नाउ व्हाट इज एन इनर्शिया? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करने से रोकता है. सी द वर्ड इनर्शिया विच मीन्स अनचेंजिंग. इनर्शिया वर्ड आया आपका लैटिन से. लैटिन वर्ड इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्ट. इनर्ट मीन्स जो कंप्लीटली फिक्स्ड है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, सो इनर्शिया क्या है, वो टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की जो अपने अंदर कोई भी चेंज होने से रोक रहा है. सी बॉल मूव करती, वो मूव करती रहती. अगर सामने से हैंड नहीं आता उसे रोकने के लिए, या कार मूव करती, कार मूव करती रहती, या तो आप ब्रेक अप्लाई करते, या फिर सामने से वो बिग स्टोन नहीं आता, तो कार वो पोजीशन जो मूवमेंट की थी उसे रोकना नहीं चाहती थी, बट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई तो वो रुक गई. तो जो मूवमेंट वाली पोजीशन है, दैट इज इनर्शिया वाला पार्ट. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो अपने अंदर कोई भी चेंज लाने की परमिशन नहीं देती. इट्स कॉल्ड इट्स इनर्शिया. नाउ फॉर एग्जाम्पल देखो, कभी कभी इनर्शिया बहुत यूजफुल होता है और कभी कभी नहीं होता. लाइक अब बोल रहे कि इनर्शिया यूजफुल है. क्यों? क्योंकि अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठने के लिए जो इनर्शिया लगा है वो आपको हेल्प कर रहा ताकि बैठे रहे. ओके, सी आपका चेयर पे आप बैठे हैं तो इनर्शिया नीचे की तरफ लगा है, सो दैट आप चेयर पे प्रॉपरली सिट कर सके. ओके, नाउ इन सम केसेस इट इज नॉट यूजफुल. लाइक आपको एक कार को पुश करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि जो कार है वो अपना इनर्शिया लगा रही है, अपना फोर्स लगा रही है ताकि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज ना हो. तो उस केस में आपका फोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. ठीक है, तो इस केस में इनर्शिया यूजफुल नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज copy all the notes and diagrams given in this video, and if you have any query please contact me. That's all for today. Thank you.